असेंबली ने उसको पास किया, जो कि इतना अर्सा नहीं हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी तक बता दूं आपको, ये नार्कोटिक्स लॉ जो हमने पास किया है, ये अभी तक ना पंजाब सूबे ने पास किया ना बलूचिस्तान ने पास किया है। हम इसको पास कर चुके हैं क्योंकि हम इसकी सेंसिटिविटी को समझते हैं। मैंने इसी असेंबली के फ्लोर पे एक मरतबा नहीं, काफ़ी दफ़ा कहा है कि बराए मेहरबानी एक्साइज और नार्कोटिक्स का मिनिस्टर सिर्फ ये बंदा नहीं बैठा हुआ है, ये जितने MPs हैं, चाहे ट्रेजरी साइड पे या ऑपोजिट साइड पे, आप सब एक्साइज नार्कोटिक्स के मिनिस्टर हैं। आप अपनी अथॉरिटी यूज़ करें। मैं डिपार्टमेंट को ऑलरेडी कह चुका हूँ, या वो लोग जो इस वक्त असेंबली में मौजूद नहीं है, जो आम शहरी हैं, सबको हमने कंप्लेंट सेंटर्स बनाए हैं, हमने कॉल सेंटर्स बनाए, हमने उसके नंबरों की तशहीर की है, टीवी पे भी की है, प्रिंट मीडिया में की। आप हमें सिर्फ बताएं ज़रूर कि कहाँ पे मंशात चले, और ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़। ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ मीन ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़, चाहे कोई कितना ही ताकतवर शख्स क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा कोई गैंग क्यों ना हो, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के मंशात फरोशों के खिलाफ हम सब ने मिलकर जहाद करना है। अगर मैं अकेला कह दूं कि मैं अकेला जी मंशात का खात्मा कर सकता हूं, तो मैं मानता हूं मैं नहीं कर सकता। मैं मान रहा हूं मैं नहीं कर सकता जब तक आप सब लोगों का साथ नहीं होगा। आप सब और हम सब एक टीम के तरीके से काम नहीं करेंगे, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मैस बहुत बढ़ चुका है। वैसे चीजें कंट्रोल करना बहुत आसान होती है, ये मैस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आपने मंशातों के नाम लिए सर, इसमें सबसे बड़े में बड़ा जो खतरनाक चीज है वो है मेथ, क्रिस्टल एंड आइस, जिसको इस्तेमाल करने से लोग ज़ॉम्बी, मतलब हैवानों की तरीके से लोग बिहेव करते हैं। मैं कोई रिपीट बात नहीं करूंगा, मैं किससे बता चुका हूं कि माँ ने चिल्ला के कहा कि मेरे बेटे को गोली मार दो वरना ये हम सबको मार देगा। अगर कोई माँ अपने लख्त जिगर के लिए बाहर पुलिस को कहती है इसको गोली मार दो ना हम सबको मार देगा, तो सोचे किस सोच से वो चलता है। आपकी एक बात से मैं इख्तलाफ करूंगा, आपने कहा कि जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वो यहाँ से बाहर निकाल दिए जाएं और सुपर कायम किए जाएं। मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमें रिहेबिलिटेशन सेंटर अब हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इसका इस हद तक जो है वो फैलाव हो चुका है, लोग इस हद तक इन्वॉल्व हो चुके हैं। और रिहेबिलिटेशन सेंटर में कोई अगर बच्चे को दाखिल किया जाता है तो उसके माँ बाप का कसूर नहीं कि बेचारे यहाँ से वो चल के सुपर हाईवे तक उसको मिलने जाए। और सर मैंने इस पर थोड़ी बहुत मेहनत की, थोड़ी बहुत रिसर्च की है। क्या इस वक्त सिंध में सरकारी सतह पे ANF और सिंध हुकूमत ने मुश्तरका तौर पे रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए हुए हैं। इस वक्त हमारे पास कैपेसिटी है 400 पेशेंट्स को ट्रीट करने की, मैक्सिमम कैपेसिटी हमारे पास है 400 पेशेंट्स को ट्रीट करने की। और इस वक्त हमारे पास वेटिंग लिस्ट में 7000 पेशेंट है जो चाहते हैं कि वो रिहेबिलिटेट हों, क्योंकि पहले ये मैस था ही नहीं। मैं चीफ मिनिस्टर साहब ने भी एक दो मीटिंग्स की और उन्होंने इसको चेयर किया और कहा कि आप गवर्नमेंट भी करे, प्राइवेट NGOs जो आगे बढ़ के आगे चलें उनको भी करें। सर इस वक्त प्राइवेट जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर्स वो भी बन चुके हैं काफ़ी शहरों में, शहर के काफ़ी इलाकों में, और वो एक पेशेंट को रिहेबिलिटेट करने के लिए 50-50 लाख रुपए फीस वसूल करते हैं, क्योंकि 2-2 महीने उस पेशेंट को उनको ठहराना पड़ता है, उनको खिलाना पड़ता है। सर इसमें जब हमने मालूम किया और जब लोग रिहेबिलिटेट होना शुरू करते हैं तो डॉक्टर्स का कहना है कि जब बच्चा आता है ना, जब उसको हल्का फुल्का नशा उसका बंद होता है और फिर जब वो रिहेबिलिटेट होना शुरू करता है, सबसे पहले तो वो रोना शुरू करता है और रो के क्या बोलता है कि यार मैं अपनी माँ को भी मार के आया हूँ, अपने बाप को भी मार के आया हूँ, सबको मैं फिजिकली उनको मैं मार के आया हूँ। तो ये सोचेंगे ये कैफियत है, इसमें ये कोई लाइटली सब्जेक्ट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इसीलिए मैंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पूरे पाकिस्तान का, और ये लानत सिर्फ सिंध की नहीं है, ये जो मंशात की लानत ये पंजाब में भी है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है, बलूचिस्तान में भी है, हर जगह पर ये लानत बहुत ही खतरनाक तरीके से ये इस वक्त फैल चुकी है। हमने यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार किए, जो उनके बॉसेस पता चले कि कोई इस्लामाबाद से ऑपरेट कर रहा है, कोई कहाँ से ऑपरेट कर रहा है। इसीलिए अब हमने जो लॉ अपने पास कर लिया, अब हमारी यहाँ की नार्कोटिक्स की टीम किसी को जाके इस्लामाबाद से भी गिरफ्तार कर सकती है, किसी को जाके किसी और जगह से भी गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि वो ड्रग पेडलर्स वहाँ मौजूद हैं और वो ये बहुत बड़ी कमाई का जरिया बन चुका है। अनफॉर्चुनेटली ये देहातों में हर जगह पे पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, और इसके लिए हम सब ने संजीदगी के साथ, मैंने आपको कहा है कि आपने अपना एक कॉल अटेंशन नोटिस डाला, आपने बताया जी मेरे हल्के में चल रही है, हमारे और MP साहब मज़ाहिर साहब ने बराए मेहरबानी मुझे लिस्ट दें,
आपसे कोई चीज छुपी हुई नहीं है, क्योंकि इलाके के एमपीए को जरूर पता। मैं अपने हल्के में जब एक्साइज मिनिस्टर नहीं था तब भी मैं मंशियात के खिलाफ एक्शन ले रहा था। मैं वहां पे लोकल पुलिस को बताता था, बाकी एजेंसियों को बताता था कि जी ये मंशियात का अड्डा चल रहा है, करें। और मैं खुद जाऊंगा, मुझे ना कोई डर है ना खौफ है, मैं खुद उस अड्डे पे जाऊंगा और वहां उनके खिलाफ कार्रवाई करें। आप लोग भी जहां जहां पे आपको इत्तलात आती है, आप खामोशी से सिर्फ एक एनवेलप मुझे बंद करके ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दें कि जी इस इलाके में चल रही है, आपको फुल एक्शन मिलेगा। सर, इसमें मैं बताता चलूं, सिंध पुलिस बिल्कुल साथ काम कर रही है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट काम कर रहा है। सिंध रेंजर्स जो है, उन्होंने डीजी रेंजर्स ने खुद कहा कि जी आपको रात के किस वक्त भी कितनी भी आपको फोर्स चाहिए हम आपको देंगे, आप इस चीज में जो आप लोग आगे चलें। इसी तरीके से नारकोटिक्स डिपार्टमेंट फेडरल गवर्नमेंट का वो भी मेहनत कर रहा है। हम सब इस पे एक पेज पे, और खुसूसी तौर पे कहूंगा सर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, उनके भी खुसूसी हिदायत हैं कि इस मंशियात के खिलाफ हर किस्म से हर आप एज पे जाएं, एक्शन करें। जब मुझे ये एक्साइज का महकमा मिला, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा के पास जब हम गए, उन्होंने मुझे पहली बात ये कही कि बाकी सारी चीजें बाद में, आपने मंशियात के खिलाफ क्रैक डाउन करना है। और अभी का ये कहना और हमारा हौसला बुलंद हुआ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी असेंबली का इसमें जो है हमारे साथ ताउन है। लास्ट टाइम जब हमने कहा कि हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भी वहां पे शुरू करें, एक्शन शुरू करें, तो इस असेंबली से पीटीआई के मेंबरान, जमायत इस्लामी के मेंबरान, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मेंबरान और पीपल्स पार्टी के मेंबरान, सारी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा आप भले कितना भी रेजिस्टेंस आए, आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी जाएं करें। और सर, हमने इसकी स्टार्ट शुरू कर दी है। यूनिवर्सिटीज से हमने शुरू की है। यूनिवर्सिटीज से हमने कुछ लोग गिरफ्तार किए, कुछ स्टूडेंट थे, ज्यादातर एम्प्लॉयज थे। जो आपके जो एम्प्लॉयज हैं, जाहिर है क्योंकि ये इजी मनी है तो हर आदमी बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, वो सब इसमें जहां जहां पे मुलविस हो रहे हैं उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त एक्शन ले रहे हैं। मैं अपने भाई को ये गुजारिश भी करूंगा और गवर्नमेंट की जानिब से ये एश्योरेंस दूंगा कि आप इंशाल्लाह ताला हम सब ने मिलकर इसका खात्मा करना है, लेकिन आपका ताउन बहुत जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा जहाद है, इस जहाद में हम सब लोगों ने मिलकर अपनी आइंदा नस्लों को बचाना है, वरना खुदा ना खास्ता पता चले कि आइंदा की पूरी नस्लें जो है इसमें वो तबाह बर्बाद हो जाए। थैंक यू सर। असेंबली का इजलास इस वक्त जारी है। शजीन मेमन इजहार ख्याल कर रहे थे, कहते हैं कि मंशियात के खात्मे के लिए अकेले कुछ नहीं कर सकता, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाई गई।